like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हायर पावर के कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ सवालों को देखा था और साथ ही साथ हमने बेसिक से स्टार्ट करके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। आज हम 7 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आरआरबी में, साथ ही साथ आपका एसएससी सीजीएल लेवल में। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन के साथ हायर पावर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही सवाल वे जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हायर पावर के कॉन्सेप्ट से बनाकर अपना आंसर दे पा रहे होंगे। तो आइए, आज की क्लास का पहला सवाल इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन जो आया था आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आइए, सवाल इस प्रकार से है। 3 की पावर 45 -1 और 3 की पावर 35 -1, इसका हमें फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। आरआरबी एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके जनवरी में क्वेश्चन आया था जो कि हायर पावर के कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को बनाएंगे। ये बेसिकली सवाल है कि 3 की पावर 45 -1, 3 की पावर 35 -1 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हमने माना था, जब मैंने हायर पावर के कॉन्सेप्ट को समझाया था, तो हायर पावर के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे, तो आइए वो देखते हैं। हम हायर पावर के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को बनाएंगे। तो हायर पावर के कॉन्सेप्ट में सवाल किस प्रकार से बनता है, तो सबसे पहले हम बेस को उठाते हैं। क्या उठाते हैं? बेस को। तो मैंने बेस रख दिया 3। अब बेसिकली हमने बेस तो रख लिया, अब हम दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप था कि बेस को उठाया, बेस ले लिया हमने। तो दूसरा जो स्टेप है, जो पावर है, ये जो पावर है 45 और 35, ये जो पावर है, हम इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। हम पावर का एचसीएफ निकालते हैं। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट था कि हम पावर का क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। पावर का क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो आप जब देखोगे 45 और 35 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 नम 45, 5 सत्ते 35, तो 5 इनका क्या आया? एचसीएफ आया। 5 क्या है? एचसीएफ आया। तो पहले हमने बेस को रखा, फिर पावर का एचसीएफ निकाला, तो ये आया 3 की पावर 5। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो 3 की पावर 45 -1 है और 3 की पावर 35 -1 है, तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है पावर के हिसाब से 3 की पावर 5 से आगे तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? 3 की पावर 5 दोनों में कॉमन है। 3 की पावर 45, 3 की पावर 35 में जो कॉमन है वो 3 की पावर 5 है। तो इससे ऊपर तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने दूसरा जो पहला, इसका जब हम हायर पावर के कॉन्सेप्ट से सवाल को बनाते हैं तो सबसे पहले बेस को उठा लेते हैं। ये बेस उठाया, फिर जो पावर है, पावर का हम एचसीएफ लेते हैं। तो 45 और 35 का जो एचसीएफ आया 5 आया। 45 और 35 का जो एचसीएफ आया 5 आया। 5 दोनों में कॉमन है, तो 3 की पावर 5 ये एचसीएफ हो सकता है। अब तीसरा स्टेप है, जो बाकी जो रहता है उसको एज इट इज उठा लो। बाकी को उठाओ विदाउट सिंबल। जो बाकी उठाना है, जो भी नंबर दिया हुआ है, विदाउट साइन, मतलब प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए, विदाउट साइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो हम एज इट इज 1 रख देंगे। पहला स्टेप समझो, दोबारा समझो कि हमने बेस को उठाया, फिर पावर का एचसीएफ निकाला जो कि आया 5। तो 3 की पावर 5 इनका एचसीएफ आया। अब माइनस ले प्लस ले, डजेंट मैटर, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले जो डिजिट है उसको एज इट इज उठा लिया, तो हमने 1 उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, चौथा स्टेप है, हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे कि ये जो 3 की पावर 5 आई है, ये क्या 3 की पावर 45 से 3 की पावर 5 आ सकती है? चौथा स्टेप है, हम वेरीफाई करते हैं। तो आइए वेरीफाई करेंगे। दोनों नंबर हैं उनसे हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो जो 3 की पावर 45 है -1 है, तो इससे हमें वेरीफाई करना है कि क्या 3 की पावर 45 से 3 की पावर 5 आ सकती है? क्या 3 की पावर 45 से 3 की पावर 5 आ सकती है? तो ये वेरीफाई करेंगे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, मुझे बेस में 3 की पावर 5 लाना है, तो मुझे बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या लाना पड़ेगा? 5 नम 45, तो मुझे 9
जो पावर है, जो पावर 9 है, उसको आउट करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर लाना पड़ेगा। और -1, क्या मैं इसको 3 की पावर 45 -1 को 3 की पावर 5 ब्रैकेट बंद करके 9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पावर ये जो आउट हुई है, ये पावर कौन सी आउट हुई है? ओड आउट हुई है। ब्रैकेट के बाहर जो पावर आई है वो कौन सी आई है? ओड आई है। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 3 की पावर 5 9 -1 की पावर 9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं बैठेगा। अब ये क्या आया? ये ओड पावर बाहर आ गई। ओड पावर बाहर आ जाती है तो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा था, यदि x की पावर n और -a की पावर n, और यदि n ओड आ जाती है, यदि n ओड आ गया तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा। एक कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? x - a होगा, x - a होगा। तो 3 की पावर 5 ब्रैकेट के बाहर 9 है, 1 की पावर ब्रैकेट के बाहर 9 है, तो ओड पावर आई, तो इसके अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के पर आधारित इसका जो एक कॉमन फैक्टर होगा, जब हम इसका एक कॉमन फैक्टर देखेंगे, 3 की पावर 5 -1, 1 की पावर 9, जो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 3 की पावर 5 -1। इसका एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा हमें। इसका क्या मिलेगा? एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर मिला, 3 की पावर 5 -1 एक हमें कॉमन फैक्टर मिला। आइए अब इससे वेरीफाई करते हैं, क्या इससे ये आ जाएगा? तो चेक करते हैं। तो इससे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 की पावर 35 है -1 है, तो ये दूसरा नंबर है। अब इससे हम वेरीफाई करेंगे कि क्या इससे 3 की पावर 5 -1 आ सकता है। तो इससे हम ये देखेंगे कि क्या 3 की पावर 5 इससे, इस जो बेस है 3 की पावर 5, क्या 3 की पावर 35 से आ सकता है? तो ये वेरीफाई करेंगे। तो यदि मैं बेस 5 लेता हूं तो मुझे कौन सी पावर बाहर लेनी पड़ेगी? 3 की पावर 5, 5 सत्ते 35, क्योंकि 35 को ऐसा तोड़ो जो बेस 5 आ जाए और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाए? 7 आ जाए। भाई हमने 5 सत्ते 35, तो इसका मतलब है बेस में 3 की पावर 5 रखा, और जो ब्रैकेट के बाहर हमें जो पावर लानी है वो कितनी आएगी? 7 आएगी, और ये आया 1। तो जब मैं इसे और सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 की पावर 5 7, 1 की पावर 7 कर सकते हैं। तो ये वाला कैसा बना? ये पावर क्या है? ओड है। और हम जानते हैं यदि ओड पावर है x - n और a की पावर n, यदि n ओड है तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा x - a। एक क्या फैक्टर होगा? कॉमन फैक्टर x - a। तो इसके अनुसार एक कॉमन फैक्टर क्या बना इसका? 3 की पावर 5 -1 इसका एक कॉमन फैक्टर बना। 3 की पावर 5 -1 इसका एक कॉमन फैक्टर बना। तो 3 की पावर 5 -1 इसका एक कॉमन फैक्टर बना। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या बन रहे हैं? दोनों में, इसमें भी 3 की पावर 5 -1 बना, इसमें भी 3 की पावर 5 -1 बना। तो इसीलिए इसका जो दोनों में, यदि साइन दोनों में सेम आ जाए, यदि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? दोनों में कॉमन फैक्टर 3 की पावर 5 -1 है। तो 3 की पावर 5 -1 इसका क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। इसका क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। यदि इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप जानते हैं कि 3 की पावर 5 -1, तो 3 की पावर का मतलब क्या होता है? वो नंबर उतनी बार रिपीट हो रहा है। तो 3 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेंगे, तो ये आएगा 9 9 30 27 27 81 81 थी 243। तो 243 -1, और ये इसका उत्तर आएगा 242। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था, और इसका जो उत्तर दे रखा था वो इसी फॉर्म में दे रखा था, 242 इसका उत्तर था। तो इसका ये 242 इसका आंसर दे रखा था आरआरबी एनटीपीसी में। तो बेसिकली अभी ये हमें लग रहा होगा कि लेंथी प्रोसेस है, पर इस सवाल को करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें क्या है, हम सवालों को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बेस को रखेंगे। ये सवाल ऐसे बन जाएगा, देखो सीधा सा बेस उठाया, 3 और 3 45 और 35 का एचसीएफ निकाला। 45 35 का जब एचसीएफ आप निकाल पा रहे होगे तो आपको पता है 5 आ जाएगा। तो 3 की पावर 5 और 1 को एज इट इज रख दिया। अब हम दोनों से वेरीफाई करेंगे कि क्या 3 की पावर 45 से 3 की पावर 5 आ सकती है, क्या 3 की पावर 35 से 3 की पावर 5 आ सकती है। तो हमें वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि 3 की पावर 5 मतलब 3 की पावर 45 -1 से 3 की पावर 5 को बेस बनाया जा सकता है। और जो पावर आ रही है बाहर ब्रैकेट के बाहर, पावर भी ओड है,
यदि पावर ओड है और माइनस में है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस ए, तो 3 की पावर 5 माइनस 1, इससे एक फैक्टर बना 3 की पावर 45 माइनस 1 से एक फैक्टर बना 3 की पावर 5 माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पर 3 की पावर 35 से वेरीफाई करेंगे कि क्या 3 की पावर 35 से 3 की पावर 5 आ सकती है, तो हमें पता पाया कि 5 को बेस बना दिया जाए और 7 को यदि बाहर लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 क्या है, ओड पावर है, और माइनस में यदि ओड पावर आ जाती है तो उसका एक कॉमन फैक्टर होता है x माइनस ए, तो इससे भी एक फैक्टर निकल गया 3 की पावर 5 माइनस 1। तो दोनों से निकल के 3 की पावर 5 माइनस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों में कॉमन है और दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो 3 की पावर 5 माइनस 1 इन दोनों का एचसीएफ है। इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 3 की पावर 5 माइनस 1। यदि आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है 243, और 243 में से 1 घटा दोगे तो इसका उत्तर जो आएगा 242, इसका एचसीएफ आ जाएगा इस सवाल का। तो ये बेसिक सवाल था जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। आइए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, क्योंकि वो उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, उसका यूज होना है सवाल में। तो कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है, मैंने एक चीज़ बताई थी, जब पावर के ऊपर पावर होती है, जब पावर के ऊपर क्या होती है, पावर होती है। जैसे सपोज करो कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3, ये सवाल है। 2 की पावर 5 और 5 की पावर भी 3 है, तो इसका मतलब होता है एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर चढ़ा हुआ है। तो ये जो पावर, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को जो सोल्व करते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से सोल्व करते हैं। तो आप जब इसे सोल्व कर पा रहे होंगे तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 5 कितनी बार आया, 3 बार आया है। तो ये उत्तर आ जाएगा, जब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 2 की पावर 125। आइए इसे दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं ब्रैकेट में लाने के लिए। तो हम जानते हैं कि 2 की पावर 5 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसे हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 2 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो किस कॉन्सेप्ट के आधार पर लिख रहा हूँ। यदि a की पावर m और a की पावर n है, तो यदि बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ऐड हो जाती है। यदि मैंने 5 की पावर 3 को मैंने लिखा 5 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2, तो बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, 1 + 2 ऐड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 3 आया। तो मैंने इसको इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे ब्रैकेट में लाना है। तो यदि मैं 2 की पावर 5 ले आऊँ अंदर, 5 की पावर 1 का वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो यदि मैं इसे अंदर ब्रैकेट के अंदर ले आता हूँ, तो बाहर क्या लिखूँ जिससे मेरा आंसर भी ठीक आ जाए। तो ये जो 5 की स्क्वायर है ना, 5 पंजे 25, तो इसको मैं क्या करूँगा, बाहर लिख दूंगा 25 को। तो ये भी उत्तर क्या आएगा, 2 की पावर 25 गुना 5 125, क्योंकि a की पावर m यदि n होता है तो पावर क्या होती है, m और n। तो बेसिकली मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाना है। यदि हम इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर पावर लाते हैं और फिर हम किस प्रकार से जो 5 स्क्वायर बचा 25 को बाहर रख देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होना है जो अगला सवाल आने वाला है। तो आइए उस सवाल को समझते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हुआ और इसको और क्लियर हो जाएगा जो हम नेक्स्ट 3-4 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सवाल पे चलते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार से दिया है, 7 की पावर 3 और 3 की पावर 32 -1। और दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर है 7 की पावर 3 पावर 34 -1। इसका क्या करना है, हमें फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो ये सवाल थोड़ा सा देख के ऐसा लग रहा होगा कि सवाल में कुछ दम है, पर यदि हम हायर पावर के कॉन्सेप्ट से इन सवालों को बना पा रहे होंगे तो सवाल बहुत अच्छे तरीके से भी बनेगा और साथ ही साथ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा होगा। और हम यदि सवाल में कुछ भी चेंज करेगा तो हम इन कॉन्सेप्ट के आधार पर, जो हायर पावर का कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर सवाल को बना पाएंगे। तो हायर पावर के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले बेस उठाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका बेस उठा लिया। ये बेस है 7, तो मैंने क्या किया, बेस उठा लिया।
अब मैं क्या करता हूं, सेकंड स्टेप क्या है कि मैं पावर का क्या करूंगा, एचसीएफ निकालूंगा, पावर का एचसीएफ निकालूंगा। अब इसमें पावर के ऊपर भी पावर है, पावर के ऊपर भी पावर है। अब इसमें पावर किसे माने, पावर के ऊपर पावर है। यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए पावर के ऊपर पावर रहती है तो पावर के ऊपर पावर को भी क्या मान लेते हैं, पावर मान लेते हैं। देखो एग्जाम इसके क्वेश्चन के अनुसार समझो कि 3 की पावर 32, 3 की पावर 34, तो इसमें हम एचसीएफ किसका निकालेंगे, हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। 3 की पावर 32 इसे 1 मान लेंगे, 3 की पावर 34 हम क्या निकालेंगे, 3 की पावर 32 और 3 की पावर 34 का एचसीएफ निकालेंगे। आइए अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। क्या मैं 3 की पावर 32 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे ही तो लिखा है जैसे दिया था। अब इसे क्या लिखूँ, क्या मैं 3 की पावर 32 गुना 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। अभी समझाया था कि यदि, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, यदि बेस सेम होता है, यदि बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। यदि मैं 3 की पावर 34 है और इसको इस प्रकार से लिखता हूं, 3 की पावर 32 गुना 3 की पावर 2, तो बेस सेम है तो क्या होगी, पावर जुड़ जाएगी, 32 + 2 और 3 की पावर 34। बात तो एक ही है, मैंने बस इसको दूसरे तरीके से लिख दिया। 3 की पावर 34 को मैंने एक दूसरे तरीके से लिख दिया कि 3 की पावर 32 गुना 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन कौन सा होता है, हाईएस्ट वाला कॉमन। तो 3 की पावर 32 इसमें भी है और 3 की पावर 32 इसमें भी है, तो डेट इज द एचसीएफ। ये क्या है, एचसीएफ आया किसका, 3 की पावर 32 का, 3 की पावर 34 का। तो हमें क्या मिला, पावर का एचसीएफ मिला। पावर का एचसीएफ कितना मिला, 3 की पावर 32 हमें एचसीएफ मिला। तीसरा स्टेप था, अब साइन को छोड़ते हुए जो नंबर दिया हुआ है उसको एज इट इज रख लो। अब नंबर क्या है, 1 है, 1 है तो हमने 1 रख लिया। चौथा जो स्टेप है, चौथा स्टेप बोलता है हम दोनों नंबर से इसे वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या इससे 7 की पावर 3 की पावर 32 - 1 से क्या ये पावर आ सकती है, 7 की पावर 3 की पावर 32। और इससे भी वेरीफाई करेंगे कि क्या 7 की पावर 3 की पावर 34 से 7 की पावर 3 की पावर 32 आ सकती है, ये वेरीफाई करेंगे। तो आइए वेरीफाई करते हैं। पहले वाले नंबर से 7 की पावर 3 की पावर 32 - 1, और हमें बेस में क्या रखना है, हमें बेस में ये लाना है 7 की पावर 3 की पावर 32। यदि मैं इसे बेस में रखता हूं तो मुझे बाहर क्या लिखना पड़ेगा, 1, क्योंकि 1 की पावर, यदि 7 की पावर 3 की पावर 32 की पावर 1 है तो वही आएगा। और -1 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, 1 की पावर 1 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और ये पावर क्या आई, ओड आई। और हम जानते हैं यदि x की पावर n - a की पावर n, और यदि n ओड है तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा, x - a होगा। तो इससे हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, 7 की पावर 3 की पावर 32 - 1, इससे हमें ये कॉमन फैक्टर मिला। तो इससे एक फैक्टर आया निकल के 7 की पावर 3 की पावर 32 - 1, ये इससे एक फैक्टर आ गया। आइए अब दूसरे से वेरीफाई करते हैं। तो दूसरे से वेरीफाई करने के लिए, 1 मिनट ये साफ कर देता हूँ, फिर दूसरे से वेरीफाई करूँगा। कि आइए दूसरे से वेरीफाई करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 7 की पावर 3 की पावर 34 - 1। तो मुझे क्या लाना है, बेस में ये लाना है 7 की पावर 3 की पावर 32। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 की पावर 32 गुना 3 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 32 + 2 जुड़ जाएगी। और -1 कर सकता हूँ। तो 7 की पावर 3 की पावर 32 यदि मैं इसे ब्रैकेट में रखूंगा तो पावर क्या लूंगा, 3 स्क्वायर मतलब 9, जो अभी समझाया था पिछले वाले, अभी जो पिछला कॉन्सेप्ट समझाया था उसका यूज यहीं पर होना है। यदि मैं पावर को बेस रखता हूँ और जो पावर बचती है वो क्या आएगी, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी 9 और 1 आ जाएगा। और 1 की पावर मैं 9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं बैठेगा। अब ये पावर क्या आई, ओड पावर आई। ये पावर कैसी आई, ओड पावर आई। और यदि ओड पावर है x की पावर n - a की पावर n, और यदि n ओड है तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, x - a। तो इससे क्या है, इसका एक कॉमन फैक्टर है 7 की पावर 3 की पावर 32 - 1।
तो इससे भी मुझे एक फैक्टर मिला 7 की पावर 3 की पावर 32 माइनस 1। अब दोनों में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम सिंबल कौन सा ले, माइनस वाला। तो ये इसका एचसीएफ आ गया, ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। दैट इज द राइट आंसर। और सवाल भी इसी फॉर्म में होगा, तो चिंता वाली बात नहीं है, हमें वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। यदि वैल्यू निकालेंगे तो जैसे 3 की पावर 5 माइनस 1 आया था, इस प्रकार की छोटी सी वैल्यू हमें निकालने के लिए बोलेगा सवाल में। तो कॉन्सेप्ट ये था, हमने इतना बड़ा सवाल भी आसानी से विदाउट हेजिटेशन के सवाल को बना लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि हम हायर पावर के कॉन्सेप्ट से सवाल को डील करेंगे। आइए एक और अगला सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार से दिया रहेगा, आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार से है, जिस प्रकार पिछला सवाल था 7 की पावर 3 की पावर 32 था, इस बार माइनस ना होके प्लस में दे दिया। यदि सवाल माइनस में ना देके प्लस में दे दिया तो इस सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे। देखो, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि सवाल में कुछ भी चेंज करता है तो हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं यदि हमें कॉन्सेप्ट पता होगा। तो मैंने अभी पिछला सवाल जिसने देखा होगा, जो देख भी रहा होगा इस वीडियो को, तो उसे पता पड़ जाएगा। पहले क्या लिखूंगा, बेस लिखूंगा, और फिर बेस के बाद क्या लिखता हूँ, पावर का एचसीएफ लिखूंगा, और 3 की पावर 34 का इससे एचसीएफ निकालूंगा। तो मैंने भी बताया था 3 की पावर 32 और 3 की पावर 34 को हम 3 की पावर 32 गुना 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या आ गया, 3 की पावर 32 इनका एचसीएफ आ गया, 3 की पावर 32 इसका एचसीएफ आ गया। अब अगला स्टेप है कि हम डिजिट को लेते हैं विदाउट साइन। अभी हमें साइन नहीं लेना, हमें नहीं पता है प्लस आएगा माइनस आएगा, वो बात की बात है। तो अब क्या करते हैं, चौथा स्टेप, इनसे वेरीफाई करेंगे। इनसे क्या वेरीफाई करेंगे, इनसे ये वेरीफाई करेंगे कि जो 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1 है, क्या इससे 7 की पावर 3 की पावर 32 आ सकता है, 7 की पावर 3 की पावर 32 आ सकता है। तो ये वेरीफाई करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। 32 प्लस 1 से हम क्या करेंगे, बेस में 7 की पावर 3 की पावर 32 लिखते हैं, बेस में क्या लिखते हैं, 32 लिखते हैं, और ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर यदि 1 करेंगे तो यही तो आएगा 7 की पावर 3 की पावर 32, और प्लस 1 की पावर भी 1 कर सकते हैं। तो हमें रूल पता है, ये पावर कौन सी हुई, ये पावर हुई ओड। हमें पता है यदि x की पावर n और a की पावर n, और यदि n ओड है, यदि प्लस का साइन है, तो x प्लस a इसका एक कॉमन फैक्टर होगा। तो इससे हमें एक फैक्टर मिलेगा 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1। इससे क्या मिलेगा, 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1, इससे एक फैक्टर मिला। हमें क्या मिला, एक फैक्टर मिला। आइए दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा सवाल है 7 की पावर 3 की पावर 34 प्लस 1। अब हमें बेस में क्या लाना है, मुझे लाना है बेस में, मुझे एक्चुअली इस पावर से, ये जो नंबर है 7 की पावर 3 की पावर 34 प्लस 1 से ये बेस लाना है 7 की पावर 3 की पावर 32। तो देखो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3 की पावर 32 गुना 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस 1 कर सकता हूँ। तो एक्चुअली मुझे बेस में क्या लाना है, 7 की पावर 3 की पावर 32, और बाहर क्या आएगा, 3 स्क्वायर 3 की पावर 9, मतलब 3 स्क्वायर का मतलब है 9, 3 गुना 3 बराबर क्या होता है, 9 होता है, और प्लस 1 की पावर भी मैं 9 लिख सकता हूँ। ये पावर क्या आई, ओड आई, पावर क्या आई, ओड आई। तो हमें पता है यदि x की पावर n प्लस a की पावर n, और n क्या है, ओड है, यदि n ओड है तो इसका एक फैक्टर होगा x प्लस a, इसका एक फैक्टर होगा x प्लस a, और इसका यही सेम बना, क्योंकि ये n क्या है, यहाँ पर ओड है, 9 है, तो एक इसका कॉमन फैक्टर होगा 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1। तो इससे एक फैक्टर निकल के आया 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1। ये सवाल मैं इसलिए तेज गति से बता रहा हूँ क्योंकि अभी सेम सवाल किया है, पिछला सवाल इसी कौन सेम सवाल था, बस हमने क्या किया, इस सवाल में साइन को चेंज किया है। वहाँ पर माइनस था, इस बार आया प्लस, तो बात वही है सेम। इस बार माइनस, पिछले सवाल में माइनस था, इस बार प्लस आ गया। तो हमें पता है यदि x की पावर n प्लस a की पावर n है, यदि ये a है, a की पावर n है और n ओड है, तो एक फैक्टर होता है x प्लस a, एक फैक्टर होता है x प्लस a। तो इस बार आया कॉमन फैक्टर 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1। तो इससे भी हमें एक फैक्टर निकल के आया 7 की पावर 3 की पावर 32, और इससे भी आया 7 की पावर 3 की पावर 32, तो ये पॉसिबल है। अब प्लस 1 आया, इसमें भी प्लस 1 आया, तो हम क्या लेंगे, प्लस 1। इस बार जो हमारा उत्तर होगा
इस बार जो हमारा उत्तर होगा वो 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा यदि हमसे इस सवाल का एचसीएफ पूछा जाए। इस सवाल को मैंने थोड़ा स्पीड से किया है क्योंकि ये सेम सवाल था पिछले वाला सवाल का, बस इसमें मैंने साइन को चेंज किया था। पिछले वाला सवाल माइनस वाला था, इस बार प्लस वाला है। तो आइए एक और सवाल देखते हैं जहाँ पर प्लस माइनस होगा, मतलब अलग अलग साइन होंगे, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। इस बार यदि माइनस में हो एक चीज़ 7 की पावर 3 की पावर 32 माइनस 1 हो और एक जगह 7 की पावर 3 की पावर 34 प्लस 1 है तो फाइंड एचसीएफ। देखो सवाल के हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, चाहे वो माइनस करे प्लस करे, यदि हमसे कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल से हम नहीं घबराएंगे और सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था सेम सवाल था बिल्कुल, बस इसमें साइन चेंज किया है। तो क्या आएगा, बेस क्या आएगा 7 और पावर का एचसीएफ क्या आएगा 3 की पावर 32। ऑलरेडी मैं 2 बार बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ तिबारा। तो यदि 3 की पावर 32 है, देखो बेस सबसे पहले मैं बेस उठाऊंगा। हायर पावर के कॉन्सेप्ट से यदि सवाल को बनाना है, हायर पावर के कॉन्सेप्ट से यदि सवाल के एचसीएफ को निकालना है तो सबसे पहले क्या लगते हैं, बेस रखते हैं, फिर क्या करते हैं पावर का एचसीएफ निकालते हैं, फिर क्या करते हैं पावर का एचसीएफ निकालते हैं, पावर का क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो 3 की पावर 32 और हमें निकालना है 3 की पावर 34 का एचसीएफ। देखो 3 की पावर 32 कर सकता हूँ और इसे कर सकता हूँ 3 की पावर 32 गुना 3 स्क्वायर। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो सभी में होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। कॉमन कौन सा, हाईएस्ट कॉमन। तो 3 की पावर 32 3 की पावर 32 इसमें कॉमन है, तो ये पावर का एचसीएफ जो आएगा इनका 3 की पावर 32 इसका एचसीएफ आएगा पावर का। पावर का ये क्या है एचसीएफ है। तो मैंने क्या किया, पहले बेस रखा फिर पावर का एचसीएफ रख दिया जो कि है 3 की पावर 32। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड स्टेप मेरा बोलता है, जो थर्ड स्टेप कहता है वो कहता है कि डिजिट को उठाओ विदाउट सिंबल, डिजिट को उठाओ विदाउट सिंबल। तो मैंने 1 रख लिया। अब मैं वेरीफाई करूँगा कि क्या इससे 7 की पावर 3 की पावर 32 आ सकता है, क्या इस नंबर से ये 7 की पावर 3 की पावर 32 आ सकता है। तो आइए वेरीफाई करते हैं। तो 7 की पावर 3 की पावर 32 माइनस 1 है, तो मुझे क्या लाना है, बेस में 7 की पावर 3 की पावर 32 लाना है। तो मैं ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, क्योंकि इसके बाद पावर तो है ही नहीं। तो 1 की पावर कितनी कर लो, वही तो आता है, वही नंबर, तो एज इट इज वही नंबर आ जाएगा। तो माइनस 1 की पावर 1 कर देते हैं। तो हमें पता है यदि ये पावर क्या है, 1 क्या है, ओड नंबर है। तो यदि x की पावर n और a की पावर n और यदि n ओड आ गया, यदि n ओड आ गया तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा x माइनस ए। तो ये सेम फॉर्मेट में बन गई, ये x की पावर n हो गई और ये a की पावर n आ गई। तो इससे कॉमन फैक्टर आ जाएगा 7 की पावर 3 की पावर 32 माइनस 1, 7 की पावर 3 की पावर 32 माइनस 1। तो इससे कॉमन फैक्टर निकल गया 7 की पावर 3 की पावर 32 माइनस 1। आइए अब इससे वेरीफाई करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इससे वेरीफाई करेंगे सवाल को। तो देखते हैं 7 की पावर 3 की पावर 34 प्लस 1। हमें क्या लाना है, बेस में हमें लाना है 7 की पावर 3 की पावर 32। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 की पावर 34 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 की पावर 32 गुना 3 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। अब मुझे क्या लाना है, बेस में 7 की पावर 3 की पावर 32 लानी है, क्योंकि मुझे ये वेरीफाई करना है 7 की पावर 3 की पावर 34 से 7 की पावर 3 की पावर 32 लाना है। तो मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो ब्रैकेट के बाहर क्या लूँगा, ब्रैकेट के बाहर ये 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 की पावर भी 9 कर सकता हूँ मैं। ये क्या ही 9 ओड पावर है, ओड पावर है। तो हमें पता है यदि x की पावर n प्लस a की पावर n और यदि n ओड आ गया, यदि n ओड आया तो इसका एक फैक्टर होगा x प्लस a, इसका एक कॉमन फैक्टर होगा x प्लस a। तो यहाँ से एक फैक्टर निकल के आएगा 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1, 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1। तो एक फैक्टर निकल गया 7 की पावर 3 की पावर 32 प्लस 1। आइए अब मुझे क्या करना था, मैंने ये वेरीफाई तो कर लिया, कि दोनों नंबर से 7 की पावर 3 की पावर 32 माइनस 1 और 7 की पावर 3 की पावर 34 प्लस 1 से 7 की पावर 3 की पावर 32 तो आ सकता है, ये मैंने वेरीफाई कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एक फैक्टर निकल के आया -1 और यहाँ निकल के आया +1, एक जगह आया माइनस और एक जगह आया प्लस। तो हम एग्जैक्ट आंसर कैसे करें,
मैंने बताया था जब हायर पावर के कॉन्सेप्ट पे दोनों नंबर से वेरीफाई ना हो, मतलब ये माइनस आ जाए और ये प्लस आ जाए, ऐसे में हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, ऐसे में हम यह नहीं बता सकते कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो ये हमारा जो उत्तर होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। मतलब हायर पावर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हायर पावर के कॉन्सेप्ट जो हुआ, ये हमने जो इतनी मेहनत की, ये फेल हो गई। ये क्या हो गई, फेल हो गया, फेल हो गया ये। इससे हम एक जगह माइनस फैक्टर आ गया, एक जगह प्लस फैक्टर आ गया, तो माइनस प्लस में उत्तर क्या करें, तो ये हायर पावर के कॉन्सेप्ट से हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में क्या करने के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर को देखेंगे विदाउट पावर, हम दोनों नंबर को देखेंगे विदाउट पावर कि वे कैसे नंबर हैं। तो आइए, जब यहाँ पर सब चीज़ें फेल हो जाए, जब हायर पावर का कॉन्सेप्ट फेल हो जाए, तो एक रूल है, यदि हम देखते हैं विदाउट पावर नंबर की, हम क्या करेंगे, विदाउट पावर नंबर को चेक करेंगे, विदाउट पावर नंबर देखेंगे। पहला नंबर देखो 7 माइनस 1, ये क्या है 6, और दूसरा नंबर क्या है 7 प्लस 1, ये आया 8। तो दोनों नंबर क्या है, इवन है, दोनों नंबर क्या है, इवन है। यदि इवन नंबर आता है, यदि हमारा ये इवन नंबर आ गया, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इस वाले सवाल का जो एचसीएफ होगा 2 होगा, दैट इज द राइट आंसर। तो इस वाले सवाल का जो एचसीएफ होगा वो, यदि इस सवाल का जो एचसीएफ हमसे कोई पूछे तो उत्तर होगा 2, यदि उत्तर होगा 2। एक और चीज बता रहा हूं, यदि ये नंबर हमें ओड प्राप्त होता, यदि ये नंबर हमें ओड प्राप्त होता, इस बार तो इवन प्राप्त हो गया, यदि कंडीशन ऐसी आ गई, यदि ये इवन ना होकर हमें ओड प्राप्त हो जाए, तो उस वाले सवाल का उत्तर होगा 1, उस वाले सवाल का जो उत्तर होगा 1। तो हायर पावर के कॉन्सेप्ट में हम कभी भी नहीं फंस सकते। यदि हमारा हायर पावर का कॉन्सेप्ट कहीं पर फेल हो गया, बाई चांस इस प्रकार जैसे प्लस माइनस आ गया, तो हम एग्जैक्ट आंसर कैसे करें, तो उसमें हम देखेंगे विदाउट पावर, 3 की पावर 32, 3 की पावर 34, इसको हटा के ये चेक करेंगे कि नंबर क्या है। तो 7 माइनस 1 6 आया, और 7 प्लस 1 8 आया। दोनों नंबर कैसे प्राप्त हुए, इवन नंबर प्राप्त हुए। यदि हमें इवन नंबर प्राप्त होते हैं तो एचसीएफ क्या आता है, 2 आता है, एचसीएफ क्या आता है, 2 आता है। और यदि हमें ओड नंबर प्राप्त होते हैं तो एचसीएफ 1 आएगा। तो यहाँ पर दोनों नंबर इवन प्राप्त हुए हैं, तो एचसीएफ का आया 2। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 2 होगा, इस सवाल का जो उत्तर होगा 2 होगा। 7 की पावर 3 की पावर 32 माइनस 1, 7 की पावर 3 की पावर 34 प्लस 1 का यदि कोई एचसीएफ पूछता है तो 2 आएगा, 2 इज द राइट। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। आइए अब हम एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन की किताब में भी मिल जाएगा आपको। तो आइए 5वां सवाल, आज की क्लास का हम 5वां सवाल देखते हैं, जो कि इस प्रकार से है। सवाल इस प्रकार से आपको किताब में मिलेगा, 3 की पावर 333 प्लस 1 और 3 की पावर 334 प्लस 1। इसका हमें फाइंड करना है एचसीएफ। इसका क्या करना है, फाइंड करना है एचसीएफ। तो मैंने बताया था यदि हम हायर पावर के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को बनाते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या रखूंगा, बेस को रखूंगा। सबसे पहले क्या रखूंगा, बेस को रखूंगा। तो मैंने रख दिया 3। अब मैं दूसरा स्टेप होता है मेरा पावर से एचसीएफ निकालना। अब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, पावर का क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। मुझे क्या करना है, पावर का एचसीएफ निकालना है। तो पावर है 3 की पावर 300, पावर है 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334। पहला स्टेप है, मैंने बेस को रखा। फिर 3 की पावर 333 जो है, 3 की पावर 334 को एक ग्रुप ले लिया, पूरा ही पावर ले लिया मैंने। 3 की पावर 333 ले ली, 3 की पावर 334 ले ली। अब मुझे ये क्या है, पावर है, इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, पावर का एचसीएफ निकालना है। तो देखो 3 की पावर 333 जो है, 3 की पावर जो 334 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, गुना 3 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। 333 प्लस 1 334 तो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 334 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर 333 प्लस 3 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो सभी में होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 की पावर 333, 3 की पावर 334 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 3 की पावर 333, 3 की पावर 333। तो ये जो आया 3 की पावर 333 क्या आया,
ये पावर का एचसीएफ आया, ये पावर का एचसीएफ आया, और ये था बेस। ये क्या था? बेस था, और ये पावर का एचसीएफ था, पावर का एचसीएफ था। तीसरा स्टेप कहता है डिजिट को रखो विदाउट साइन, तो मैंने डिजिट को रखा 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दोबारा समझो इस सवाल को कि सबसे पहले मैंने बेस लिया 3 की पावर 3 की पावर 333, 3 की पावर 3 की पावर 334, ये सवाल था। तो मैंने बेस लिया, यहाँ पर बेस जो है 3 है, ये क्या है? बेस, बेस है। तो मैंने बेस को रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया? बेस। और ये क्या है? ये है एचसीएफ है, किसका? ऑफ हायर पावर, हायर पावर। दूसरा स्टेप मेरा कहता है मैंने बेस रखा, फिर मैंने क्या करना है? मुझे निकालना है पावर का एचसीएफ। तो पावर क्या मानूं? 3 मानूं या इधर भी 3 मानूं? पर ये 3 की पावर ऊपर भी तो है 333, इधर भी 3 की पावर 334 है, तो दोनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 3 की पावर 333, 3 की पावर 334, 3 की पावर 334 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 की पावर 333 गुना 3 की पावर 1, क्योंकि क्या होता है? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ से निकल के आया 3 की पावर 333, इसका एचसीएफ हुआ पावर का। तो मैंने ये बेस रखा और ये पावर का एचसीएफ रख दिया, 3 की पावर 333। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मेरा अगला स्टेप क्या कहता है? मैं क्या करूँगा कि मैं वेरीफाई करूँगा दोनों नंबर से। क्या करूँगा? दोनों नंबर से मुझे वेरीफाई करना है कि क्या इस नंबर से बेस जो है, ये जो बेस है 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 333, 3 की पावर 3 की पावर 333, क्या इससे ये आ सकता है? क्या इससे भी ये आ सकता है? 3 की पावर 334 से क्या बेस 3 की पावर 333 आ सकता है? तो आइए चेक करते हैं। तो यदि मैं 3 की पावर 333 रखता हूँ और प्लस 1 रखता हूँ, तो मुझे बेस में क्या चाहिए? मुझे बेस में चाहिए 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 333 चाहिए बेस में। तो मुझे बाहर क्या लेना पड़ेगा? 1 प्लस 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और 1 की पावर 1 कर सकता हूँ। तो ये क्या है? ओड पावर आई। और हम जानते हैं यदि x की पावर n और a की पावर n और यदि प्लस में है और n क्या है? ओड है, तो एक फैक्टर होगा x प्लस a, एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस a। तो इस प्रकार ये क्या है? x की पावर n और a की पावर n, तो इसका एक फैक्टर हुआ x प्लस 1। इसका मतलब है 3 की पावर 3 और 333 प्लस 1। तो इससे हमें एक फैक्टर निकल के आया 3 की पावर 3 333 प्लस 1। इससे हमें एक फैक्टर मिला ये वाला। आइए अब इस वाले से चेक वेरीफाई करेंगे कि क्या 3 की पावर 334 से 3 की पावर 333 आ सकता है। तो ये वेरीफाई करेंगे। आइए 3 की पावर 334 प्लस 1 से वेरीफाई करेंगे। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ कि 3 की पावर 333 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 333 गुना 3 की पावर 1 और प्लस 1। अब मुझे बेस में क्या लेना है? मुझे बेस में लेना है 3 की पावर 333 लेना है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या रखूँ? 3 की पावर 1 दैट इज 3 और प्लस 1, और 1 की पावर को भी मैं 3 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं बैठेगा। और 3 क्या है? ओड नंबर है, और हमें पता है यदि x की पावर n और प्लस a की पावर n और यदि n ओड आ जाए तो जो एक फैक्टर बनेगा x प्लस a बन जाएगा। तो इससे फैक्टर निकल गया 3 की पावर 333 प्लस 1। इससे फैक्टर निकल गया 3 की पावर 333 प्लस 1। ये निकल गया फैक्टर प्लस 1। तो अब वेरीफाई तो हमने कर लिया कि दोनों नंबर से 3 की पावर 333 आ सकता है। ये हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों नंबर से जो हमने हायर पावर का जो एचसीएफ निकाला था 3 की पावर 333 दोनों नंबर से आ सकता है। अब साइन का लेना है, प्लस ले या माइनस ले, तो हम वेरीफाई करते हैं। इसमें भी प्लस 1 आ रहा है, इसमें भी प्लस 1 आ रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब है इस सवाल का जो एचसीएफ होगा, वो ये होगा 3 की पावर 333 प्लस 1। इस सवाल का उत्तर 2 दे रखा था, पता नहीं कैसे दे रखा था, पर इसका एग्जैक्ट आंसर यही है। आइए इसी सवाल में यदि वो साइन चेंज करता है तो फिर किस प्रकार से बनाए गए, उन सवालों को भी हम डिस्कस करते हैं।
आइए अब इसी सवाल में यदि वो माइनस में कर देता है तो हम सवाल को किस प्रकार से बनाते हैं तो वो भी देख लेते हैं। यदि वो बोलता है 3 की पावर 3 की पावर 333, इस बार माइनस में दे दिया, इस बार क्या दे दिया, माइनस में दे दिया। और सवाल बिल्कुल सेम है, बस साइन चेंज कर दिया और पूछ रहा है कि फाइंड करना है HCF। फाइंड क्या करना है, HCF। तो सवाल बिल्कुल सेम है। पहले हम क्या रखेंगे, बेस रख देंगे, बेस रखेंगे। फिर क्या यहाँ पर क्या रखते हैं, पावर का HCF रखते हैं, पावर का HCF रखते हैं। तो 3 की पावर 333, ये पूरी पावर मान लेंगे, ये पूरी पावर है और ये बेस है, ये बेस है। तो 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का हमें HCF निकालना है। दूसरा स्टेप है, हायर पावर से यदि हम सवाल को बनाते हैं, सबसे पहले बेस रखते हैं। दूसरा स्टेप है कि पावर का HCF निकालते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, पावर जो पावर रहती है इसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो आइए 3 की पावर 333 को एज इट इज रख देते हैं और इसे 3 की पावर 334 को हम 3 की पावर जो 3 की पावर 333 है गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी तो यही आएगा। तो ये क्या आया, 3 की पावर 333 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है। तो ये इसका मतलब ये आया जो पावर है, ये पावर का HCF आया 3 की पावर 333। तो बेस है, पावर का HCF क्या है, 3 की पावर 333। अब फिर तीसरा स्टेप बोलता है कि नंबर को उठाते हैं हम। नंबर क्या है, 1। क्या साइन लेना है, साइन नहीं लेना, साइन बाद में चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं दोनों नंबर से। जब दोनों नंबर में वेरीफाई करने के बाद देखते हैं कि कौन सा साइन दोनों में कॉमन है, वो वाला साइन लेते हैं। तो अब देखते हैं हम इससे वेरीफाई करेंगे कि क्या इन दोनों नंबर से 3 की पावर 333 आ सकता है। तो पहले नंबर से देखते हैं। पहला नंबर इस प्रकार से है, 3 की पावर 333 -1। तो अब हमें बेस में क्या लिखना है, 3 की पावर 333। तो ब्रैकेट के बाहर कौन सी पावर लूँ, 1, -1 की पावर 1 होता है। अब ये पावर क्या आई, ओड आई, ये पावर क्या आई, ओड आई। अब पावर ओड आती है और यदि माइनस में है, यदि n जो है ओड है और माइनस में है तो एक कॉमन फैक्टर होगा x - a। तो इससे एक कॉमन फैक्टर निकल के आया 3 की पावर 333 -1। एक कॉमन फैक्टर निकल के आया 3 की पावर 333 -1। ये कॉमन फैक्टर निकल गया इससे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर से भी वेरीफाई करेंगे। हमें तो दूसरे नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हायर पावर का कॉन्सेप्ट कब लागू होता है, जब दोनों नंबर से वेरीफाई होता है, दोनों में साइन जो होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए, तब हमारा हायर पावर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो दूसरे नंबर से वेरीफाई करेंगे 3 की पावर 334 -1। और यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ -1। अब मुझे बेस में क्या लाना है, 3 की पावर 333। बाहर क्या लिखना है, 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 -1। इसके 1 की पावर 3 कर सकता हूँ, ये अपनी मर्जी से किया है मैंने, क्योंकि एक की कितनी भी पावर कर सकते हैं तो एक ही होता है। पर हमारा इससे सवाल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है ओड नंबर है और हमें पता है यदि x की पावर n - a की पावर n, और यदि ये n ओड आ गया तो एक फैक्टर होगा x - a। तो इससे कॉमन फैक्टर निकल के आया 3 की पावर 333 -1। तो इससे कॉमन फैक्टर निकल गया 3 की पावर 333 -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों नंबर से जब वेरीफाई किया तो 3 की पावर 333 आ जाता है। अब हमें साइन क्या लेना है, इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, तो साइन क्या ले, -1। तो ये इन दोनों का आ जाएगा HCF। ये क्या आ गया, HCF आ गया, ये आ गया हमारा HCF। अब ऐसा सवाल भी आएगा जहाँ पर कॉमन नहीं होगा, तो फिर क्या करें, फिर कैसे बनाएंगे। तो रामबाण इलाज में दे चुका हूँ, यदि हमें नंबर इवन मिलता है तो इवन, यदि हमें दोनों नंबर इवन मिलते हैं तो क्या होगा, HCF 2 होगा। यदि ओड आता है नंबर, दोनों नंबर ओड मिलते हैं तो HCF 1 होगा। आइए उसी प्रकार का एक सवाल देखते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं, उसमें एक साइन माइनस होगा, एक प्लस में होगा। जैसे 3 की पावर 333 -1 दे दिया और ये दे दिया 3 की पावर 334 +1 दे दिया, और हमसे पूछ रहा है फाइंड HCF। देखो सवाल किसी प्रकार का भी आ जाएगा यदि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, यदि हमें सवाल बनाना आता है और वो भी एक ऐसे मेथड से आता है जो सभी में लागू हो जाता है, तो सवाल हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगा, चाहे सवाल को कितना ही घुमा फिरा के सवाल हमसे पूछा जाता है।
तो आइए पहले स्टेप है, हम बेस उठाते हैं। हमने क्या उठाया, बेस। तो मैंने बेस उठा लिया भाई, 3 जो बेस आ गया। अब मैं ये क्या करूँगा, इसे पूरा एक यूनिट मान लूँगा, इसे पूरी एक पावर मान लूँगा। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि पावर का मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। पावर का क्या करूँगा, एचसीएफ निकालूंगा। तो देखो अभी मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। 3 की पावर, देखो 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 3 की पावर 333 तो ऐसी रहेगा, और 3 की पावर 334 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 की पावर 333 मतलब 3 की पावर 333 गुना 3 की पावर 1। तो ये क्या है, 3 की पावर 333 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है। तो ये क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो ये तो था बेस, और बेस पावर का एचसीएफ क्या है, 3 की पावर 333। अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर को लिखूंगा 1 प्लस, क्या प्लस लिखूंगा, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, वो बाद में वेरीफाई करूंगा कि मुझे साइन कौन सा लेना है। अभी बेसिकली मैं क्या करूंगा, एज इट इज नंबर को उठा लूंगा, फिर क्या करता हूं, वेरीफाई करता हूं दोनों नंबर से कि क्या 3 की पावर 3, ये जो नंबर है दोनों, क्या इनसे 3 की पावर 333 आ सकता है। तो ये वेरीफाई करूंगा। तो पहले नंबर से देखता हूं, 3 की पावर 333, ये पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, और -1। अब मुझे बेस में क्या लाना है, बेस में मुझे बेसिकली ये लाना है, 3 की पावर 333 लानी है। तो जब भी मुझे 3 की पावर 333 बेस में रखना है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूं, 1 रख सकता हूं बिल्कुल, और 1 की पावर 1 कर सकता हूं। तो ये पावर क्या आई, ओड पावर आई। और हम जानते हैं यदि x की पावर n और a की पावर n, यदि n ओड है तो एक फैक्टर होगा, माइनस के केस में x माइनस a, तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा 3 की पावर 333 माइनस 1, एक फैक्टर बन गया। तो इससे फैक्टर निकल के आया 3 की पावर 333 माइनस 1, इससे एक फैक्टर निकल के आ गया, ठीक है। इससे पॉसिबल है कि 3 की पावर 333 आ सकता है। आइए दूसरे से चेक करते हैं। दूसरा नंबर है इस प्रकार से, 3 की पावर 334, इस बार प्लस में है। तो हम पहले से सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 3 की पावर 333 गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर 34 को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 333 गुना 3 की पावर 1 और प्लस 1। मुझे बेस में क्या लिखना है, 3 की पावर 3 गुना अपॉन 3 की पावर 333 मुझे बेस में लाना है। तो मुझे ब्रैकेट के बाहर क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 1 मैंने छोड़ दिया था, तो 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 की पावर 1 होती है 3। तो 3 की पावर 3 को मैंने 3 लिख दिया और प्लस 1 लिख दिया। अब हमें क्या मिला, 1 की पावर को मैं 3 कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कर सकता हूँ बिल्कुल। x की पावर n प्लस a की पावर n, और यदि n ओड है तो एक कॉमन फैक्टर जो होगा x प्लस a हो जाएगा, x प्लस a कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ओड पावर है, 3 जो है ओड पावर है, तो ओड पावर है, प्लस का साइन है, तो एक कॉमन फैक्टर होगा 3 की पावर 333 प्लस 1। इस बार को जो कॉमन फैक्टर निकल के आया 3 की पावर 333 प्लस 1। तो हमने यहाँ दोनों नंबर से वेरीफाई कर लिया कि 3 की पावर 333 माइनस 1, 3 की पावर 334 प्लस 1 से ये पॉसिबल है कि 3 की पावर 333 आ सकता है, बेस आ सकता है। पर इस यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आया ये माइनस वाला आया, और यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आया प्लस वाला आया, एक जगह माइनस आया, एक जगह प्लस आया। तो ऐसे में हम एचसीएफ का एग्जैक्ट आंसर कैसे करें। तो जो हायर पावर का कॉन्सेप्ट होता है, जब इस प्रकार से माइनस प्लस आ जाए तो हायर पावर का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, इससे हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, फेल हो गया ये। हम ये नहीं कह सकते कि इसका एचसीएफ माइनस में होगा या प्लस वाला होगा। तो ऐसे में क्या करें, हमारी जो इतनी बड़ी मेहनत करी, हमने इस प्रकार का सवाल निकाला, फिर भी हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाए, तो उसका रामबाण इलाज है। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि दोनों नंबर कैसे हैं विदाउट पावर। जब हायर पावर का कॉन्सेप्ट फेल हो जाए, जब हायर पावर फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास इलाज है, हमारे पास क्या है, इलाज है। हम क्या करेंगे, विदाउट पावर नंबर चेक करेंगे।
विदाउट पावर नंबर चेक करेंगे। यदि नंबर इवन आ जाए, यदि नंबर इवन आ जाए तो एचसीएफ क्या होगा, यदि नंबर इवन आ जाए तो एचसीएफ 2 होगा, यदि ओड आ जाए तो एचसीएफ 1 होगा। तो आइए चेक करते हैं कि हमने पावर को इग्नोर कर दो। पहला नंबर देखो 3 माइनस 1 हुआ तो ये आया 2, और दूसरा नंबर क्या है 3 प्लस 1, ये आया 4। तो इसका मतलब है दोनों नंबर कैसे आए, इवन नंबर आए, दोनों नंबर इवन नंबर आए। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो इस वाले जो सवाल का उत्तर होगा, यदि माइनस प्लस में आ जाए तो इसका उत्तर होगा 2। तो 2 इसका एचसीएफ होगा। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी सीजीएल और वेरियस एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। बस 2 सवाल आज की क्लास में बचे हुए हैं। इन दोनों सवालों को करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो आइए उन सवालों को भी हम देख लेते हैं। आइए अब 2 सवाल को देखते हैं। ये बेसिकली डिपेंड है 2 लगातार क्रमागत सम संख्या पर, 2 क्रमागत लगातार सम संख्या तथा विषम संख्या, ये बेसिकली इन 2 विषम संख्या पर आधारित है। एक्चुअली मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, यदि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं तो उसका एचसीएफ 2 होता है। यदि 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ 1 होता है। जब मैंने हायर पावर की कॉन्सेप्ट वाली क्लास समझाई थी उसमें ये चीज़ बता चुका था। तो आइए ये जो 2 सवाल है वो इसी पे बेस है, तो सवाल से ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी। आइए सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार के हैं, 3 की पावर 20 माइनस 1 और 3 की पावर 20 प्लस 1। इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो इस सवाल को यदि मैं हायर पावर के कॉन्सेप्ट से बनाता हूँ तो सबसे पहले क्या रखता हूँ, 3 बेस रखूँगा। सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, बेस रख दूँगा, और बेस के बाद जो पावर होती है इसका क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। पावर का निकालूंगा एचसीएफ। तो पावर क्या है 20 और 20, तो 20 का एचसीएफ क्या आया, 20 ही आया। तो पावर का मैंने एचसीएफ निकाल लिया। अब मैं डिजिट को क्या रखूँ, डिजिट को 1 रख दिया, जैसे डिजिट आया था। प्लस माइनस बाद की बात है, वो मैं वेरीफाई करूँगा तब मैं प्लस या माइनस का साइन रखूँगा। तो मैं दोनों नंबर से वेरीफाई करता हूँ, इससे भी और इससे भी। तो देखते हैं 3 की पावर 20 माइनस 1 से क्या लाना है मुझे, बेस में 3 की पावर 20 लाना है। तो मैं ब्रैकेट के बाहर क्या रखूँ, 1, और माइनस 1 की पावर 1 कर सकता हूँ। तो ये मिला मुझे ओड पावर, और ओड पावर में मुझे पता है x की पावर n और a की पावर n। यदि n ओड है, यदि n ओड है तो एक फैक्टर होगा x माइनस a। तो इससे एक फैक्टर निकल गया 3 की पावर 20 माइनस 1। इससे एक फैक्टर निकल गया 3 की पावर 20 माइनस 1। अब मैं इससे वेरीफाई करूँगा 3 की पावर 20 प्लस 1। तो देखो अब 3 की पावर 20 को मुझे बेस में रखना है, तो 1 क्या करूँगा, 1 पावर बाहर करूँगा प्लस 1, और इसकी 1 की पावर 1 कर सकता हूँ। तो ये 1 जो है ओड नंबर है, और मुझे पता है x की पावर n प्लस a की पावर n, और यदि n ओड है, यदि n ओड है तो एक फैक्टर होगा x प्लस a। तो इससे एक फैक्टर निकल के आएगा 3 की पावर 20 प्लस 1। इससे एक फैक्टर निकल गया 3 की पावर 20 प्लस 1। तो ये पॉसिबल हुआ दोनों नंबर से। 3 की पावर 20 तो आ रही है, पर एक जगह क्या आई, माइनस में आई, एक जगह आई प्लस में आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, हायर पावर का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। यहाँ से हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, रामबाण इलाज के पास। हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों नंबर कैसे हैं, विदाउट पावर ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों नंबर कैसे हैं। तो आइए चेक करते हैं। पहला नंबर है विदाउट पावर 3 माइनस 1, ये आया 2। दूसरा नंबर है 3 प्लस 1, ये आया 4। दोनों नंबर कैसे हैं, इवन नंबर है। दोनों नंबर यदि इवन नंबर आ जाते हैं तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 2। एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। तो 2 इस दोनों नंबर है 3 की पावर 20 माइनस 1 और 3 की पावर 20 प्लस 1, इसका जो एचसीएफ होगा 2 होगा। इसका जो एचसीएफ होगा 2 होगा। आइए इस सवाल को इस वाले कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के आधार पर। तो देखते हैं उससे सवाल को हम कितनी जल्दी बनाएंगे, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यदि 2 लगातार क्रमागत सम संख्या है तो उसका एचसीएफ 2 होगा। तो देखो आइए सवाल देखते हैं। 3 की पावर 20 माइनस 1 और 3 की पावर 20 प्लस 1। यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए, यदि पावर बेस जो पावर है दोनों में सेम है, यदि पावर सेम है तो इसका मतलब है, और ये बेस भी सेम है और बेस भी सेम है,
यदि पावर भी सेम है, बेस भी सेम है और एक जगह माइनस हो रहा है एक जगह प्लस हो रहा है, तो इस प्रकार के सवालों में हमेशा याद रखना कि हम ये चेक करते हैं कि दोनों नंबर कैसे आ रहे हैं। 3 की पावर 20 कुछ भी है, 3 की पावर 20 कुछ भी है, तो सपोज करो मान लीजिए x है, 3 की पावर 20 की वैल्यू x है और -1 कर रहे हो, और यहाँ 3 की पावर 20 है, ये भी x आएगा, और यहाँ पर +1 कर रहे हो, यहाँ पर +1 कर रहे हो, तो ये जो नंबर आएगा कुछ भी है, क्योंकि यदि ये ओड नंबर है, देखो ये क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर की कुछ भी पावर कर लो, ओड नंबर की कुछ भी पावर कर लो, क्या आएगा, ओड आएगा। ओड नंबर की कुछ भी पावर कर लो, ओड नंबर आता है, क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। तो ओड नंबर में से एक घटाओगे, सेम ओड नंबर है, मतलब एक ओड नंबर से -1 करोगे तो क्या प्राप्त होगा, इवन नंबर, और ये प्राप्त होगा, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, तो क्या प्राप्त होगा हमें, इवन नंबर। लगातार 2 नंबर प्राप्त होंगे हमें, लगातार 2 लगातार सम संख्या प्राप्त होगी, 2 लगातार सम संख्या प्राप्त होगी। तो सपोज करो x की वैल्यू 3 है, जैसे x की वैल्यू 3 है, तो एक छोटे से एग्जांपल से समझो कि x बराबर क्या है, 3 है, तो 3 में से एक घटाया, एक जगह आया 2, और 3 + 1 किया, एक जगह आया 4, तो 2 से अगला नंबर क्या है, 4 आया। 2 से अगला नंबर जो इवन नंबर आता है क्या आता है, 4 आता है, तो ये क्या प्राप्त हुई है, ये हमेशा लगातार सम संख्या प्राप्त हुई हमें, ये हमेशा क्या हुई, लगातार सम संख्या। और मैंने बताया हुआ है कि 2 यदि लगातार सम संख्या प्राप्त हो जाती है तो उसका एचसीएफ क्या आता है, 2 आता है, उसका एचसीएफ क्या आता है, 2 आता है। देखो इस सवाल को इस प्रकार से समझो, यहाँ पर ओड नंबर है, ओड में से तुम एक घटा रहे हो, ओड की दोनों की पावर सेम है। देखो यहाँ पर दोबारा समझो इसे, ये ओड नंबर है, ये क्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर जो है बेस, इनकी पावर दोनों की सेम है, दोनों नंबर सेम है और इनकी पावर जो है 20 है, और ये ओड नंबर है, तो चाहे कुछ भी हो, जब दोनों की पावर सेम है तो इसकी वैल्यू तो सेम ही आनी है ना भाई, इसकी भी वैल्यू सेम आएगी और इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, और ये सेम जो हो गए ना दोनों, ये क्या हो गए, ओड नंबर हो गए, ये दोनों बेसिकली ओड नंबर हो गए, दोनों ही सेम हो गए, चाहे कुछ भी ओड नंबर आ जाए, पर ये क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। यदि बेस सेम है, पावर सेम है, ओड नंबर है, तो ये दोनों नंबर जो प्राप्त हो गए हमें ओड नंबर प्राप्त हो गए, और दोनों नंबर क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो एक ओड नंबर, दोनों ही ओड नंबर सेम है, तो एक में तुम माइनस कर रहे हो, एक में प्लस कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, हमें इस प्रकार से सवाल जब हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, 2 लगातार सम संख्या प्राप्त होगी, 2 लगातार सम संख्या प्राप्त होगी। और जब हमें 2 लगातार सम संख्या प्राप्त हो जाए तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है, उसका एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। तो इस वाले सवाल का हम एक्चुअली देखतों के साथ ही जैसे ही हम सवाल को देखेंगे तो हम उत्तर बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। यदि हम इसे डिफरेंस मेथड से करें, यदि एचसीएफ हमें निकालना है ए और बी का, तो क्या होता है, एनी फैक्टर बी माइनस ए होता है, एनी फैक्टर बी माइनस ए होता है। तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा नंबर घटाते हैं, तो यहाँ पर पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम है, एक जगह घट रहा है एक जगह जुड़ रहा है, तो नंबर ये बड़ा होगा। तो 3 की पावर 20 + 1 माइनस करेंगे, 3 की पावर 20 - 1 करेंगे, तो देखो 3 की पावर 20 + 1 माइनस ब्रैकेट खोलोगे, 3 की पावर 20, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कट कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, ये क्या है, इसके फैक्टर करेंगे हम, यानी फैक्टर, तो इसके हम फैक्टर करेंगे, एक तो फैक्टर आया 1 और 2, इन दोनों नंबर से कोई ना कोई एक एचसीएफ होगा, इन दोनों नंबर से कोई ना कोई एक एचसीएफ बनेगा इसका। पर हम ये कैसे चेक करें कि इसका एचसीएफ 1 होगा या 2 होगा, तो हम चेक करेंगे विदाउट पावर। हम क्या चेक करेंगे, विदाउट पावर नंबर चेक करेंगे कि नंबर कैसा प्राप्त हो रहा है। तो 3 - 1 2 प्राप्त हुआ, दूसरा देखेंगे 3 + 1 4 हुआ, तो दोनों नंबर क्या प्राप्त हो गए, हमें इवन नंबर हो गए, और इवन नंबर का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा इवन नंबर होगा, तो इसका उत्तर आया 2। तो हम चाहे हायर पावर के कॉन्सेप्ट से बनाए, चाहे डिफरेंस मेथड के कॉन्सेप्ट से बनाए, साथ ही साथ यदि हमें पता है, यदि हमें ये हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दोनों नंबर लगातार सम संख्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर 2 है।
इस सवाल का उत्तर 2 है। आइए एक और सवाल देखते हैं जो कि 2 लगातार विषम संख्या पर आधारित है। आइए एक और सवाल देख लेते हैं, उसको मैं डिफरेंस मेथड से बनाऊंगा और सीधा एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। जैसे 2 की पावर 17 माइनस 1 है और 2 की पावर 17 प्लस 1 है, इसका फाइंड करना है SCF। फाइंड क्या करना है? SCF। यदि मैं डिफरेंस मेथड से इस सवाल को बनाऊं तो SCF क्या होता है? SCF यदि मुझे A B 2 नंबर है, इसका SCF निकालना है तो क्या होता है? एनी फैक्टर B माइनस A, और फिर मैं क्या करूंगा? एनी फैक्टर B मतलब एक दोनों की पावर सेम है, 2 की पावर 17 2 की पावर 17, ये तो हमें सेम नंबर प्राप्त होगा, पर इस नंबर में से एक घट जाएगा, इस नंबर में से एक बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है बड़ा नंबर क्या हुआ? बड़ा नंबर ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर B क्या होता है? एनी फैक्टर B माइनस A, B मतलब बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या है? 2 की पावर 17 प्लस 1, माइनस करना है छोटा नंबर 2 की पावर 17 माइनस 1, ये हमें बेसिकली ये सवाल है। तो आइए एनी फैक्टर 2 की पावर 17 प्लस 1, माइनस करोगे 2 की पावर 17 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो एनी फैक्टर अब क्या आया? 1 और 1 कितना आया? 2, तो 2 के हम फैक्टर करेंगे, या तो SCF 1 होगा या 2 होगा, या तो SCF 1 होगा या 2 होगा। अब हम इसका उत्तर कैसे करें? तो हम देखेंगे नंबर को विदाउट पावर हम ये नंबर चेक करेंगे कि नंबर किस प्रकार का है। 2 में से 1 गया 1 और 2 प्लस 1 3, तो ये दोनों नंबर कैसे प्राप्त हुए? ओड नंबर का SCF कितना होता है? ओड नंबर ही होता है, तो इसका उत्तर आएगा 1। जो इसका जो SCF आया, इसका SCF आया 1, दैट इज द राइट आंसर। आइए इसी सवाल को हम हायर पावर के कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करते हैं। हायर पावर के कॉन्सेप्ट से भी इस सवाल को बना देता हूं, और फिर ये वाला जो SCF था हायर पावर के कॉन्सेप्ट में मैंने सारे सवाल को डिस्कस कर लिया है। कुछ सवाल को मैं LCM के साथ लिंक करूंगा, बेसिकली इससे बाहर कोई सवाल आ भी नहीं सकता SSC में, और हम आसानी से सवाल को बना पाएंगे। आइए हायर पावर के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। हायर पावर में क्या करते हैं? सबसे पहले बेस उठाते हैं, तो मैंने बेस उठाया, फिर क्या करते हैं? पावर का SCF। पावर क्या है? 17 और 17, इसका बेसिकली मुझे क्या करना है? SCF निकालना है, तो 17 और 17 का SCF क्या होगा? 17, 2 की पावर 17, तो बेस तो ये आएगा, इससे ऊपर तो SCF हो नहीं सकता, ये मैक्सिमम है। अब तीसरा स्टेप क्या उठाता है? डिजिट को उठाना है, डिजिट को उठा लिया, एज इट इज सेम डिजिट उठा लिया 1, प्लस माइनस वो बाद की बात है, वो वेरीफाई करने के बाद रखते हैं। तो इससे वेरीफाई करूंगा मैं, इससे वेरीफाई करूंगा कि क्या 2 की पावर 17 आ सकता है, तो देखते हैं। 2 की पावर 17 माइनस 1, पहले नंबर से वेरीफाई करता हूँ। यदि 2 की पावर 17 में बेस रखता हूँ तो मुझे बाहर क्या लेना पड़ेगा? 1 पावर, और 1 की पावर 1, तो ये क्या है? 1 ओड नंबर है, और हमें पता है यदि x की पावर n और a की पावर n, और यदि n ओड आ जाए तो कॉमन फैक्टर जो होगा x माइनस a होगा, तो इससे कॉमन फैक्टर निकल गया 2 की पावर 17 माइनस 1, इससे कॉमन फैक्टर निकला 2 की पावर 17 माइनस 1। आइए दूसरे से वेरीफाई करते हैं, 2 की पावर 17 प्लस 1, तो 2 की पावर 17 मुझे बेस में क्या लाना है? मुझे बेसिकली बेस में ये लाना है 2 की पावर 17। तो यदि मैं 2 की पावर 17 प्लस 1 करता हूँ और ये ब्रैकेट के बाहर 1 रखता हूँ, तो 1 की पावर 1 कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप जानते होंगे 1 क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर है यदि x की पावर n प्लस a की पावर n, और यदि ये ओड आ गया तो एक कॉमन फैक्टर क्या होगा? x प्लस a। इवन नंबर में इवन नंबर है, तो इससे एक फैक्टर निकल गया 2 की पावर 17 प्लस 1, तो इससे एक फैक्टर निकल गया 2 की पावर 17 प्लस 1। तो 2 की पावर 17 माइनस 1, 2 की पावर 17 प्लस 1 से 2 की पावर 17 तो आ सकती है, बेस बन सकता है, पर एक जगह जो आ रहा है माइनस आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो ऐसे में जो हायर पावर का कॉन्सेप्ट हो गया वो फेल हो गया। हम हायर पावर के कॉन्सेप्ट से इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। तो अब क्या करें? तो हमारे पास रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है हमारे पास कौन सा इलाज है? रामबाण इलाज है। इस प्रकार के सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? विदाउट पावर हम ये चेक करेंगे नंबर क्या है। तो पहला नंबर देखो 2 माइनस 1 बराबर 1 आया, दूसरा नंबर आया 2 प्लस 1 बराबर 3 आया।
यदि ये ओड नंबर प्राप्त हो जाए, यदि हमें ओड नंबर प्राप्त हो जाए तो एचसीएफ जो होगा, जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। दैट इज द राइट आंसर। 2 की पावर 17 माइनस 1, 2 की पावर 17 प्लस 1, इसका जो एचसीएफ होगा, जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, वो 1 होगा। तो इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। बेसिकली मैंने सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया है और अच्छे अच्छे सवालों को उठाया था। आज ये क्लास ख़त्म हो जाती है। हायर पावर के कॉन्सेप्ट के पे आधारित जो एचसीएफ के सवाल बन सकते थे वो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को डिस्कस किया है, साथ ही साथ क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगली जो क्लास होगी वो हम नए कॉन्सेप्ट पे मिलते हैं। तो यही था आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।